हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और तरंगाग्र के प्रकार कितने होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है तरंगाग्र। भैया तरंगाग्र जिसे हम वेव फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये इसका हमने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। इसका डेफिनेशन हमने बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में लिखा है जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तरंगाग्र देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, तरंग और गाग्र मतलब तरंगों के आगे का जो क्या होता है ज्यामितीय आकृति होती है उसे ही हम तरंगाग्र कहते हैं। मतलब तरंग मतलब वेव फ्रंट मतलब तरंगों के आगे मतलब फ्रंट का जो क्या होगा उसका जो शेप होगा, जो ज्यामिति उसकी आकृति होगी वही क्या कहलाएगी भैया, तरंगाग्र कहलाएगा। इसलिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही छोटा आपको डेफिनेशन बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनकर इसे समझिएगा कि तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि तरंगों के आगे की जो ज्यामितीय आकृति होती है, जो उसका फ्रंट का क्या होता है, जो उसका शेप होता है वही क्या कहलाता है भैया, तरंगाग्र कहलाता है। तो आशा करते हैं तरंगाग्र का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं तरंगाग्र के प्रकार। तो यहाँ पे हमने लिखा है तरंगाग्र के प्रकार, और यहाँ पे याद रखेंगे तरंगाग्र के, याद रखेंगे इसके मुख्यतः मतलब इसके तो प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु इसके हम ज्यामितीय आकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने भैया, 3 प्रकार होते हैं। और सबसे पहला आता है भैया कि गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र का मतलब कि ऐसा तरंगाग्र जिसमें क्या होता है, जो स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत होता है जहां से तरंगे निकलती है वो क्या हो, वो गोलाकार हो, तो उससे जो क्या निकलेंगी तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होगी वह क्या कहलाएगा, गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। इसलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा है क्या, जब प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, जब प्रकाश स्रोत गोलाकार हो तो उससे निकलने वाले तरंगों की ज्यामितीय आकृति गोलाकार होती है तो उसे हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा कि जब प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, मतलब मान लेते हैं, मैं यहां से आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो ये मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। अब इससे जब गोलाकार जो प्रकाश स्रोत है इससे जब क्या निकलेंगी, उससे निकलने वाली जो तरंगों की ज्यामितीय आकृति होगी वो भी क्या होगी भैया, वो भी गोलाकार ही होगा। इससे जो निकलेंगे वो भी गोलाकार ही निकलेगा। मतलब हम देखते हैं कि यदि बल्ब क्या है, जो बल्ब यदि गोलाकार है तो उससे गोल गोल करके ही क्या करता है, मतलब हम तो दिखाई नहीं देता है, परंतु हम जानते हैं कि जब गोलाकार कर देंगे जो बल्ब होता है वो तो क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो वो क्या करता है, गोल के आकार का ही अपने क्या करता है, एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है जब प्रकाश तो गोलाकार होता है तो उससे निकलने वाली जो तरंगे की ज्यामितीय आकृति होती है वो भी गोलाकार होती है, तो उस प्रकार के तरंगाग्र को हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि यदि क्या होगा, प्रकाश स्रोत यदि गोलाकार होगा तो उससे जो निकलने वाले जो तरंगों की ज्यामितीय आकृति होगी वो भी गोलाकार होगी और उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र। अब आता है हमारा दूसरा जो है बेलनाकार तरंगाग्र। अब बेलनाकार तरंगाग्र का मतलब जब प्रकाश स्रोत बेलनाकार होता है, जब प्रकाश स्रोत बेलनाकार होगा तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति भी बेलनाकार होती है, तो उस प्रकार के तरंगाग्र को हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। मतलब कि यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं कि ये कोई बेलनाकार क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा शेप इसका बना दूं। ये मान लेते हैं ये कोई बेलनाकार क्या है, ये स्रोत है जिससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं। तो अब इससे जो प्रकाश स्रोत निकलेंगी ना तो इसके क्या करेंगी, इसके शेप का ही क्या करेंगी, प्रकाश स्रोतें ऐसे निकलेंगी। ठीक है, इसी के आकार का मतलब आगे फैलती जाएंगी और इसके स्रोत के वजह से मतलब जैसे ये है ऐसे ऐसे ये चलती जाएंगी, तो इस प्रकार के स्रोत को ज्यामिति मतलब क्या कहते हैं, ज्यामितीय आकृति बेलनाकार होगी तो उसे ये क्या कहते हैं, बेलनाकार ज्यामिति मतलब तरंगाग्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी से स्पष्ट हो गया होगा कि जिससे इसमें क्या था, गोलाकार था तो गोलाकार की तरह क्या हो रहा था, इसकी ज्यामितीय आकृति बन रही थी। इसी प्रकार इसमें बेलनाकार है तो इसमें जो ज्यामितीय आकृति बनेगी तरंग की वो क्या
होगी, बेलनाकार होगी, तो उसे हम क्या करेंगे, बेलनाकार क्या तरंगाग्र कहेंगे। अब आता है भैया आयताकार कह सकते हैं तरंगाग्र, या क्या कह सकते हैं, समतल तरंगाग्र भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने सिंपल वे में कहा कि जब प्रकाश स्रोत आयताकार होता है, या आप समतल यहाँ पे आ जाए तो भैया आप कहेंगे समतल होता है, तो उससे निकलने वाली प्रकाश मतलब उससे निकलने वाली जो तरंगों की ज्यामितीय आकृति होती है वो भी आयताकार होती है, तो उस तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं, आयताकार ज्यामिति कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये जो आपकी जो क्या है, ये कोई आयताकार स्रोत है, ठीक है, ऐसे तरंगे निकल रही है, तो इससे जो निकलेंगे तरंगे वो क्या निकलेंगे भैया, ऐसे ही, इससे ऐसे ही निकलेंगी, ठीक है। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब ये भी आयताकार ही प्रकाश स्रोत ऐसे निकलते जाएंगे, इसी के आकार के आगे निकलते हुए जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जब प्रकाश स्रोत आयताकार होता है तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति भी क्या होती है, गोलाकार होती है, आयताकार होती है, तो उस तरंगाग्र को हम आयताकार तरंगाग्र कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन जो समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे मतलब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि भैया बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कूल या कोचिंग में बहुत ऐसे टॉपिक है जिनको समझ में नहीं आता है, तो आपको केवल एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने चैप्टर या सिलेबस को इक्वल मतलब कंप्लीट कर सकूं एक ही जगह से। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से व्हाट्सएप नंबर द्वारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।